दोस्तों, कुछ टाइम पहले न्यूज़ में मेक इन इंडिया की चर्चा बहुत सुनने को मिली और अब इंडिया चाइना बॉर्डर पर कन्फ्लिक्ट के चलते आत्मनिर्भर भारत की तो सोचा क्यों ना इस पर कुछ नज़र डाल ली जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी हाइव पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के बेस पर इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं चाइना की। क्योंकि आप सभी ने हाल ही में बॉयकॉट चाइना और बॉयकॉट मेड इन चाइना का स्लोगन ट्रेंडिंग में चलते देखा होगा। तो सबसे पहले हम चाइना की ही बात करते हैं। चाइना एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद 13.6 ट्रिलियन डॉलर, और साथ ही चाइना एक वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री भी है, जो कि एक डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी चाइना उसका एडवांटेज उठाता है वहाँ प्रोड्यूस हो रहे सभी तरह के प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चाइना वर्ल्ड वाइड हो रहे एक्सपोर्ट में आता है नंबर 1 पर। सेकंड नंबर पर है अमेरिका, थर्ड पर है जर्मनी, और इसके बाद आते हैं जापान, साउथ कोरिया और नेदरलैंड। साथ ही अगर हम वर्ल्ड वाइड हो रहे एक्सपोर्ट को परसेंटेज में देखें तो पूरे वर्ल्ड में हो रहे एक्सपोर्ट का करीब 12% प्लस सिर्फ चाइना एक्सपोर्ट करता है। वहीं हम वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है अमेरिका, उसके बाद आता है चाइना, फिर आता है जर्मनी, जापान, यूके और फिर आता है फ्रांस। अब बात करते हैं हम इंडिया की। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और वैसे तो इंडिया पॉपुलेशन के चार्ट में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ देखें तो बहुत जल्द शायद इंडिया चाइना को पीछे छोड़ दे। लेकिन पॉपुलेशन का असर इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पर चाइना के मुकाबले कम देखने को मिलता है। वैसे इसके पीछे और भी बहुत सी वजह हो सकती हैं। इंडिया के वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया की पोजीशन 10वें नंबर से ऊपर आती है, और पूरे वर्ल्ड में होने वाले एक्सपोर्ट का इंडिया सिर्फ 1.7% एक्सपोर्ट करता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के एक्सपोर्टिंग पार्टनर लिस्ट में सबसे ऊपर आता है अमेरिका, उसके बाद आता है UAE और तीसरे नंबर पर है चाइना। वहीं इंपोर्ट के मामले में भी इंडिया का नंबर 10 ही है, और इंपोर्ट में इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर की लिस्ट में सबसे पहले नंबर है चाइना का, उसके बाद है US और फिर आता है UAE। और आप सभी को एक बात बता दूं कि ये सारा डाटा 2019 का है। और इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है इसका डिफरेंस, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां चाइना को एक्सपोर्ट किए गए माल का अमाउंट 16.34 बिलियन US है, वहीं चाइना से इंपोर्ट किए गए माल का अमाउंट 68.06 बिलियन डॉलर है, और इसका डिफरेंस है 51.72 बिलियन डॉलर। और इसके बाद है US, UAE और सऊदी अरेबिया। इंडिया अपने कुल एक्सपोर्ट का 5% एक्सपोर्ट करता है चाइना को, और अपने कुल इंपोर्ट का 14% इंपोर्ट करता है चाइना से। तो क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज़्यादा करता है चाइना से, तो ज़रा नज़र डालते हैं इंडिया चाइना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर। तो अब बात करते हैं इंडिया चाइना एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। इंडिया चाइना से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक केमिकल, न्यूक्लियर मशीनरी, कंप्यूटर पार्ट्स और आयरन और स्टील जैसे और भी बहुत से प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। वहीं कॉटन, आयरन, ऑर्गेनिक केमिकल, मिनरल फ्यूल, प्लास्टिक आइटम और फिश वगैरह एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तो आपने ये तो देख ही लिया कि इंडिया चाइना के साथ इंपोर्ट के मामले में एक्सपोर्ट के मुकाबले बहुत आगे है। और अब इंडिया चाइना बॉर्डर पर
चल रहे कन्फ्लिक्ट के बाद उठे स्लोगन बॉयकॉट मेड इन चाइना और बॉयकॉट चाइना के बाद एक ही सवाल सामने आता है, और ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। इंडिया में स्मार्टफोन्स की मार्केट करीब 2 लाख करोड़ की है और जिसमें 72% शेयर चाइनीज़ कंपनी का है। इसके बाद आती है इंडियन टेलीविज़न मार्केट जो कि करीब 12,000 करोड़ की है और जिसमें चाइनीज़ कंपनी का शेयर 25% प्लस है। इसके बाद आती है हमारी इंडियन फार्माक्यूटिकल मार्केट जिसमें चाइनीज़ कंपनी का शेयर करीब 67% तक है। इसके बाद आती है हमारी ऑटो इंडस्ट्री जिसमें चाइनीज़ शेयर 27%। इसके बाद होम अप्लाइंस जिसमें चाइनीज़ शेयर 25% से 70% तक है। इसके अलावा सोलर पावर प्लांट में करीब 90%, स्टील में 20% और फार्मा में करीब 60 से 90% तक शेयर चाइनीज़ कंपनी का है। वहीं इंडिया में यूज़ हो रहे ऐप्स में करीब 66% एरिया चाइनीज़ ऐप्स का है जिसमें बायजूस, पबजी, टिकटॉक, पेटीएम, ड्रीम11 और ऐसे बहुत से ऐप्स शामिल हैं। इसके अलावा एफडीआई और ऐसे बहुत से सेक्टर हैं जिसमें चाइनीज़ कंपनी का शेयर देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि अपने महान नेताओं का स्टैचू भी हम चाइनीज़ कंपनी से बनवाते हैं, और वो भी मेक इन इंडिया की स्कीम लॉन्चिंग के बाद। तो ये सवाल तो उठना बनता ही है। खैर जाने दीजिए, हम सभी को पता है कि कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत ही मुश्किल। लेकिन मुश्किल लेकिन नामुमकिन तो नहीं। तो हमें भरोसा रखना चाहिए अपनी सरकारों पर। एक ना एक दिन वो हम सबको यानी इंडिया को आत्मनिर्भर बना ही देगी। और मैं आप सभी को बता दूं कि सारा डेटा 2019 का था या उससे पहले का, और क्योंकि 2020 में कोरोना के आने के बाद ज़्यादातर कंट्रियां लॉकडाउन में रहीं और जीडीपी माइनस में चली गई और इंडिया की तो -24% तक चली गई। तो इस वीडियो में यूज़ हुआ कुछ डेटा 2020 के मुकाबले ऊपर नीचे हो सकता है। जाने से पहले ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।